अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी संसार, शरीर और भोगों की असारता का विचार करते हुए वर्तमान में प्राप्त अपने संयोग और परिस्थितियों की दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं। कितना दुर्लभ है इन सभी का पावना जो मिल गए हैं हमारे को संयोग। भव्य पना, कर्म भूमि, मनुष्य पर्याय, निरोग शरीर, उत्तम कुल, ओ एक से बढ़कर एक है। ये सब इन सभी का प्राप्त करना महाभाग्य से होता है और हमें ये सब चीजें प्राप्त हो गई है। लेकिन जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है कि जो चीज प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत नहीं रहती। जब तक कोई वस्तु मिलती नहीं है तब तक उसकी वैल्यू समझ में आती है। अरे मिल जाए, काश मिल जाए, काश 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 ऐसा हो जाए हो जाए। तो वो काम हो गया, वो वस्तु मिल गई, पदार्थ मिल गया, संयोग मिल गया तो कीमत करता। अब क्या है, हाँ ठीक है, तो क्या है, ठीक है। अच्छी गाड़ी चाहिए हमारे को, और अच्छी गाड़ी यदि नहीं है तब तक तो चाहिए चाहिए चाहिए, और जब आ गई तो फिर ऐसा अब क्या है, ठीक है, हाँ यही तो कोई बात नहीं। टॉप करना है आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो ऐसा लगता है कि बस दिन रात लगे रहो उसके पीछे। अब तो करके ही रहेंगे, और फिर हो जाए और उसे 4-6 महीने बीत जाए तो फिर क्या, ठीक है ये तो हाँ हुआ था कभी, हाँ हुआ था, क्या क्या ठीक है तो बात ही खत्म हो गई। मतलब कुछ नहीं, जनता ऐसा लगता था बस ये बिजनेस ऐसा सेटल हो जाए हमारे, ये हो जाए, इस पार्टी से हो जाए, ये हो जाए, एक बार बिजनेस को इतना पहुंचा दे। आज आपसे पूछे अरे अब क्या है, ठीक है सब छोड़ दिया, सब खत्म हो गया, अब क्या मतलब कैसा लगता है। ये सब मेरे जी वैसा नहीं सोचते थे आप, बस ये बैंक की जॉब लग जाए, ये ऐसा हो जाए, ये पोस्ट मिल जाए, है ये प्रमोशन हो जाए। आज हाँ ठीक है, अब तो सब रिटायर हो गए, अब तो सब छोड़ दिया, किसी मतलब नहीं। क्या है स्थिति, ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते रहता है, और जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है फिर उसकी कीमत नहीं समझता। अरे भाई ये जगत के संयोग, ये जगत के पदार्थ तुझे अनंत बार प्राप्त करके छोड़े हैं, उनमें कुछ दम नहीं है। लेकिन जिस स्थिति में आज पहुंच गए हैं, अब यहाँ से मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करना सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। अगला कदम है सब, सिर्फ एक कदम की दूरी पर। और अब ये काम नहीं हुआ तो सुन, ये नीचे से चढ़ते चढ़ते चढ़ते, दीपेश जी कहाँ से चढ़े हम लोग, निगोद से। निगोद से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। अब सैनी पंचेंद्रियों में नारकी नहीं, तेयंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य गति की प्राप्ति, फिर और उसके ऊपर चलो आगे जैन कुल, और फिर सारे 5 इंद्रियों की अनुकूलता, सब संयोगों की अनुकूलता, सब बिल्कुल स्वस्थ शरीर, फिर जिनवाणी सुनने का अवसर, ये मंदिर, संयोग, समागम, सब कहाँ तक आ गए सब।
आप समझ रहे हो? ये सब चढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गए। अब एक कदम की दूरी है मोक्ष मार्ग प्रकट करना, ये नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्या है? फिर डाउन। व्यक्ति चढ़ते 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 यदि शिखर तक पहुंच गया है जैसा, तो फिर अब बतलाओ अब आगे क्या होना है? अभी इतना पहुंच जाने के बाद अभी फिर टॉप पर पहुंचने का अब तो ढलान ही है ना, या तो इधर उतरेंगे इधर उतरे। अब सोच लो क्या करना है, कोई भरोसा नहीं है। 99 पर पहुंच करके कितनी दूरी है, ऊपर देवगति में चले जाए, 31 सागर तक की आयु भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी संयम नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, संयम भी नहीं, वो स्थायी भी नहीं। हाँ वो स्थायी भी नहीं, वो चीज परमानेंट भी नहीं। ये जो क्रम यहाँ बतलाए हैं, इसी तरह के बहुत सुंदर क्रम की चर्चा दादा ने की है बारह भावना में। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। क्या लिखा उन्होंने? नर देह उत्तम देश शुभ, नर देव है क्या लिखा हुआ? नर देह उत्तम देश शुभ, उत्पूर्ण आयु शुभ आजीविका। सुनना, वापस सुनना, क्या लाइन बोली है? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। कितनी बातें कही है, अब जरा फील करना अपने आप को। नर देह उत्तम देश, नर देह मिली लेकिन बांग्लादेश में जाके जन्म ले लिया, नर देह मिली लेकिन पाकिस्तान में जन्म ले लिया, अफगानिस्तान में जन्म ले लिया, नर देह मिली लेकिन न मालूम कौन से देश में जाकर के जन्म ले लिया। अरे भाई साहब, ये भारत देश में जन्म लेना भी अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। क्या कितनी सुंदर लाइन है, मतलब क्या सोच सोच करके लिखी है। देश के प्रति कैसे बहुमान की भावना भी जागृत हो रही है। नर देह उत्तम देश, उत्तम देश। और मैं यदि और कहूं तो मैं ये कह सकता हूं उत्तम देश में उत्तम नगर, क्या उत्तम मंदिर। वास्तव में ये सब बहुत दुर्लभ है ये चीज। आज परदेश में किसी जगह पर जाकर के जन्म ले लेता, जहां क्रिश्चियन या दूसरे धर्म संप्रदाय दूसरे दूसरे लोगों के बीच में, तो क्या होता बतलाओ? कुछ नहीं। जैन मंदिर नहीं है, जैन धर्म नहीं है, जैनी लोग मांसाहार करने वाले सब ऐसे ऐसे सब दिखाई देते। अब बोलो क्या है? इस देश में भी यदि जन्म लेता और मान लीजिए कहीं यूपी बिहार में कहीं किसी जगह पर जाकर के, किसी ऐसी जगह पर जहाँ कुछ नहीं है, अरुणाचल मेघालय में ले लेता। हाँ, अरुणाचल में, मेघालय में, ऐसी जगहों के ऊपर कहीं हिंदुस्तानी है वो तो कुछ नहीं। जैन मंदिर अभी यहाँ आ गए। हाँ, विदेश की महिमा बहुत आती है फिर भी। क्या वो तो कहते हैं ना, जो चीज दूर है, जो चीज सहज गम में नहीं है, उसकी महिमा आती है। क्या उन लोगों को देश की महिमा आती है। मैं जब जाता हूँ जगह जगह दुनिया भर में, तो लोगों को देश की महिमा आती है। अभी दुर्लभता बतला रहे हैं। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु, पूर्ण आयु, पूर्ण आयु, पूर्ण आयु साहब। पूर्ण आयु का मतलब समझ गए आप? अपर्याप्त तक नहीं है। पूर्ण आयु का मतलब समझ गए आप? गर्भ में नहीं मर गया। पूर्ण आयु का मतलब जन्म हो गया, 2-4 साल का होकर के नहीं मर गए। 25, 30, 40, 60, 70, 80 तक के दिख रहे हैं यहाँ पर सब लोग। ये पूरी आयु मिल गई ना आपको। 70-80 साल की हो गई अब उम्र। अब क्या बाकी रह गया है मुझे बतलाइए। आप ऐसा फील नहीं? अब साहब अब तो इससे ज्यादा और क्या, ठीक है, पूरी आयु मिल गई हमारे को, सब भोग ली हमने। यहाँ तो 40 से ऊपर वाले दिख रहे हैं सब। तो छुट्टी के दिन आते हैं बच्चे,
40 से कम भी है। चलो, तो क्या कह रहे? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। शुभ आजीविका मिलना, देह मिल गई, नर देह, उत्तम देश, पूर्ण आयु और शुभ आजीविका। आजीविका भी है, रोटी की कमी थोड़ी नहीं किसी के घर में, सब सुविधाएं हैं, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ, सब संपन्न है। आयु शुभ आजीविका, और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। बोलो, ये उनसे भी कठिन है। ये कितना कठिन है? दुर्वासना की मंदता, ये सबसे कठिन है। अंदर में खोटे परिणाम नहीं है, अंदर में खोटा भाव नहीं है, अंदर में अनीति अन्याय, किसी के साथ में धोखाधड़ी करने के विचार नहीं है। ये कितना दुर्लभ चीज है। ये बेईमानी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, खोटे काम नहीं है, व्यसनों में लिप्तता नहीं है। दुर्वासना की मंदता और परिवार की अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता भी मिलना। बोलो, आपको परिवार की अनुकूलता ना मिले तो आप आ सकते हैं क्या यहाँ? कोई जरूरत नहीं है। आखिर उपकार मानना चाहिए मास्टर साहब, इसमें बहुत बड़ा उपकार है मास्टर जी का। आपको रोकते तो नहीं है, कम से कम अब उपकार है कि नहीं साहब आपको? बोलो, खुद आए चाहे नहीं आए, लेकिन रोकते नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। परिवार की अनुकूलता, माने इस अनुकूलता के बिना आप धर्म साधन करने के लिए प्रवृत्ति करो और कर पाओ, यह अनुकूलता का काम है। मन्ना लाल जी साहब कितनी बातें कह दी है। बोलो, उत्तर ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ भावना की चर्चा। अरे हमें पता नहीं है हम जिस पोजीशन पर आकर के खड़े हो गए हैं ये कितना 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 दुर्लभ है, इसका अंदाजा नहीं है हमारे को। वापस लाइनें याद हो जानी चाहिए। क्या क्या कहा? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। इतना ही नहीं, परिवार तो अनुकूल था ही, सत सज्जनों की संगति। परिवार में तो सब अनुकूलताएं थी, लेकिन सत सज्जनों की संगति, ये सबसे कठिन। सज्जनों की संगति नहीं मिली। परिवार तो सब अनुकूल है, लेकिन जिनकी संगति में उठते बैठते हैं वे सज्जन नहीं है। सज्जन कौन? धार्मिक भावना वाले। सज्जन कौन? आराधना के मार्ग में लगे हुए जीव, वे सब सज्जन है। वापस शुरू से बोलता हूं, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं कदम कदम पर। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना। अब सज्जनों की संगति भी मिल जाए आपको। सज्जनों की संगति मतलब खोटे मार्ग पे नहीं लगे हुए हैं, ऐसे दोस्त ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनकी संगति भी मिल गई आपको। ऐसे बापू मिल गए जगत में जो आपको कुछ ना कुछ मंद कषाय का उपदेश देते हैं, लेकिन सत्य धर्म की आराधना स्वयं को करनी पड़ेगी। अब बोलो, वो मिल गया आपको। गांधी जी का समागम मिल गया आपको, इनका समागम मिल गया, विवेकानंद के सानिध्य में चले गए और मुरारी बापू के सानिध्य में, और जो भी सब है वो सब उनके सानिध्य में जाकर के अब आप कह रहे हो सत्संग में गए हैं, सब सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में, और झूमते रहता है व्यक्ति। लेकिन क्या कह रहे हैं? सत्संग के बाद में भी क्या कह रहे हैं आगे? सत्य धर्म की आराधना। ओहो, सच्चा धर्म मिल जाना, बड़े भाग्य से हमको मिला सत्य धर्म। क्या ये सत्य धर्म, ये सच्चा धर्म, ये वास्तविकता की बात करने वाले लोग, ये चर्चाएं जिनमें किसी तरह का कोई लाभ लपेट नहीं है, जिनमें किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं है,
जिनमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, जिनमें किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, वक्ता के स्वरूप में वक्ता निर्लोभी होना चाहिए। यदि लोभी होए तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन कैसे करे? बोलो। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। क्या? तो ये यदि ये लोभ वर्तता है अंदर में, तो फिर तो कैसे कदम बढ़ा पाएगा मोक्ष मार्ग में? बोलो। तो कितनी सत्य धर्म की आराधना, सच्चे धर्म की आराधना करने का ये जो प्रसंग बन गया है। और फिर आगे कहते हैं भाई महान दुर्लभ है सात्विक। क्या वापस देखो कहा क्या क्या बोल दिया साहब, जो बोल दिया वो लाइन सुनाता हूं वापस। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुष आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये उत्तरोत्तर महान दुर्लभ है भाई, दुर्लभ से दुर्लभ है। इन सभी का पावन है, ये सब जो मिल गए हैं संयोग। अब गर्व होना चाहिए अपने को। इसका चेहरा लटकता है, थोड़ा चेहरा मुड़ जाता है, अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया यार, रात को ही नहीं खा पा रहा हूँ। अरे कहाँ फंस गया, आलू प्याज नहीं खा पा रहा हूँ। अरे कहाँ कौन सी जगह पर जाकर के लग गया मैं लोगों के बीच में, मैं तो सब चौपट हो गया। अब सारी वो इच्छाएं तमन्नाएं सब खत्म हो गई। क्या क्या कर लिया यार, मन की मन में रह गई, मन की मन में रह गई। अरे भाई सुन, तो तुझे जो ये मिल गया है ये साधारण नहीं है, ये सबको नहीं मिलता है। क्या जिनकी किस्मत जागृत होती है उन्हें मिलता है, ये विचार ही उन्हें आते हैं। भली होनहार होती है तो ये विचार आते हैं। ये जिनवाणी सुनने का विचार आना भी अपने आप में बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। ये चर्चाएं कान में सुनना, आपको विकल्प आना और रुचि पूर्वक उत्साह पूर्वक इस मार्ग पर बढ़ना, ये सब आपके भाग्यशालीपन की निशानी है। शाम के रोटियों की व्यवस्था नहीं हो और कह रहे भाग्यशाली, इतना होने भी अटक क्या लगी, मिटेगी कैसे? मेरे बतला रहे हैं अभी धर्म तक बढ़ेगी अभी बोधी दुर्लभ, अभी तो दुर्लभता ख्याल में आए तो कीमत समझ में आती है, और कीमत समझ में आए हमारे को तो फिर उसकी तरफ व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है कि इतना दुर्लभ है? तो ये दिखा रहे हैं, देखो यहाँ तो वापस हो गई ये सारी लाइनें, याद हो गई होगी ना सब अब तक? तो सात्विक हुई क्या? कितने स्टेप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत आसान है। नर देह उत्तम देश, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, पहली लाइन हो गई। फिर दूसरी, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, दुर्वासना की मंदता और परिवार की अनुकूलता। और आगे बढ़े तो सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। क्या कौन सी घड़ी में पंक्तियां लिखी होगी, कमाल कर दिया ये। इन पंक्तियां आगे पढ़ते जाओ ना आप, अभी पूरी 12 भावना पढ़ो उनकी, भारत जी की लिखी हुई 12 भावनाएं, इतनी गजब की है पंक्तियां। माने शुरू से अपन एक एक छंद बीच में से लेते जा रहे हैं, 4-4 लाइनें ले रहे हैं, लेकिन 16 लाइनों के अंदर लिखी है चर्चा, एक एक भावना की चर्चा। हाँ 1 घंटे की है। जब कैसेट चलती है ना, म्यूजिक सहित जब कैसेट चलती है तो एक घंटे की लगती है। कौन घंटा लगता है वैसे? कौन घंटा? 1 घंटा, 1 घंटा लगता है। आधा घंटा एक साइड में, आधा घंटा एक साइड में। पुरानी कैसा गजब का चित्रण किया है, खींच दिया पूरा चित्रण। और हम इस जगह पर अपने आप को फिट करके देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम ही तो है ये जिनको ये सब मिल गया है। तो हमारे लिए लिखी है, हमारे लिए तो लिखी है।
ये सब हमारे को मिल गया छावड़ा ये सब। अपने को अपनी महिमा कम नहीं आनी चाहिए। मोहे की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे सबकी ये महिमा तो आई। सबकी महिमा आ रही है मोबाइल की। अरे क्या गजब है भाई तुम्हारे पास तो, क्या चीज है। उनके जो ठाक हैं उनके मोबाइल की महिमा आ रही है, गाड़ियों की महिमा आ रही है, बंगलों की महिमा आ रही है, सुविधाओं की महिमा आ रही है, इंटरनेट की महिमा आ रही है, टेक्नोलॉजी की महिमा आ रही है, लेकिन अपनी महिमा नहीं है। सबको तो जाना, सबकी महिमा है, सबकी। और तो और दूसरों की महिमा, पड़ोसियों की महिमा आती है, विद्वानों की महिमा आती है, ज्ञानियों की महिमा आती है, शास्त्रों की महिमा आती है, स्वरूप की, इस स्वरूप की महिमा आ रही है, इन पंक्तियों की महिमा आ रही है। लेकिन इन पंक्तियों में जिस गायक का स्वरूप बताया है उसकी महिमा नहीं आती है। क्या करें, हो गई सब याद हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। इन सब चीजों का एक साथ मिल गए हैं, सब अपने को एक साथ मिल गए हैं। देखिए, यदि ये पूर्ण आयु भी मिलती और देश नहीं मिलता, अच्छा देश और अच्छी आयु भी मिलती और परिवार नहीं मिलता, अच्छा परिवार भी मिलता और संगति नहीं मिलती, अच्छी संगति मिल गई और परिवार नहीं मिला, सब लगाओ, सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें। कहीं ना कहीं इन सब उत्तरोत्तर दुर्लभ में से एक आध चीज भी कमी हो गई और ये सब मिल जाते। मैं आपसे पूछता हूं, सत्संगति की संभावना, उत्तम देश, उत्तम आयु, परिवार की अनुकूलता, धन वैभव संपत्ति, परिवार सब कुछ, क्या हमारे इस जिन मंदिर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के पास में नहीं है क्या? बताओ। लेकिन दूर दूर से तो आ जाते हैं आप। कितने किलोमीटर होगा? 5-7 किलोमीटर होगा। गाड़ी में बैठने के बाद में क्या दूरी है मतलब? नीरज जी साहब, कितना? 4 किलोमीटर के आसपास तो है, 4-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। बोलो आप देखो कहां से, बनालाल जी साहब कितना दूर से हैं? 3.5 किलोमीटर से। अभी मेरा कहने का मतलब इतना दूर दूर से, जैन साहब है, दीपेश जी है, सब दूर दूर से आ रहे हैं। अभी तो दूर से ही आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, इतना दूर दूर से हम आ सकते हैं, रुचिवान आ सकते हैं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, बोलो उनको ये सब है या नहीं है? तो फिर क्या कमी रह गई है? अंदर में रुचि, अंदर में रुचि नहीं है। अब बोलो, अब ये चीज नहीं होवे और सारे सहयोग मिल जावे तो क्या क्या काम का है? सब दूरी दूर से आते हो ऐसा नहीं है, पास वाले भी है। पास वाले भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए आप तो इसके बारे में सिर्फ विचार चिंतन करो कि भाई ये रुचि कहां से लाएगा। ये संयोग भी मिल गए तो ये जीव कहता है कभी कभी ऐसा, हे भगवान बस मैं तो यहां से मर करके विदेश क्षेत्र चला जाऊं, शिवेंद्र भगवान के भाग में चला जाऊं, समूह शरण में वहां चले जाऊं, मैं उस जगह पर जाकर के जन्म ले लूं। कि सुन भाई, तू वहां जन्म भी ले लेगा तो ये रुचि कहां से लाएगा? जन्म तो अनेक बार ले लिया, अनेक बार जन्म लिया है, अनेक बार। कितनी बार तो विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लिया क्या तूने कभी? सब संयोग मिले, तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी गया, लेकिन वहां भी रुचि पर विषयों की होने के कारण लौट करके वापस चला आया। इसलिए ये दुर्लभ दिखा रहे हैं, कोरा का कोरा रह गया। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।